हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी बढालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। तो अभी जो हमारी पिछले कुछ वीडियो लेक्चर की सीरीज चल रही है उसमें हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने NAR पढ़ा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा। फिर हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा, रिडक्शन पढ़ा, एसिडिटी ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन पढ़ा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अदर रिएक्शंस के बारे में, जिसमें हमारी एक ही रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे और वो क्या है, कैनिजारो। कैनिजारो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम रिएक्शन है तो कई बार बोर्ड में पूछी जाती है। साथ ही साथ इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसके बाद हम केमिकल रिएक्शन जो है एल्डिहाइड कीटोन की वो खत्म कर लेंगे और वहां से इंपॉर्टेंस वगैरह पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन की। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करते हैं कैनिजारो रिएक्शन की, तो इस रिएक्शन की स्पेशलिटी ये है कि ये वो एल्डिहाइड शो करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। इससे पिछली रिएक्शन हम लोगों ने कौन सी पढ़ी थी, एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल, जहां पे हम डिस्कस करते थे कि वही हमारे एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्शन देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, बट कैनिजारो की जब हम बात करते हैं तो ऐसे एल्डिहाइड्स, ठीक है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, कैनिजारो। जैसे कि फॉर्मल एल्डिहाइड हो गया या फिर आपका बेंजल एल्डिहाइड हो गया, ये सारे क्या देते हैं, कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें से एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, अब जब ये प्रोसेस साथ साथ होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ साइमल्टेनियसली होते हैं, तो उस प्रोसेस को या उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, और साथ ही साथ ये रिएक्शन जो है कंसंट्रेटेड अल्कली यानी कि आप कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में होती है और हीट भी हम इसको साथ साथ करते हैं। तो देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें, सपोज इफ आई एम टेकिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, फॉर्मल एल्डिहाइड। अब आपको पता है कि कार्बोनिल ग्रुप के बगल में कार्बन होना चाहिए था, उस कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए था, तो वो क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। बट यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के बगल में तो कोई कार्बन है ही नहीं, है ना, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ, लाइक सपोज मैंने लिया है KOH और हीट करेंगे, तो एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब आपको पता है कि हम यहाँ पे हैं, बीच वाले सिचुएशन में हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड और कीटोन, है ना, और जब हम इसका भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, CO2 एंड वाटर। प्राइमरी अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपको एल्डिहाइड मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल अगर आप लोग लेते हैं तो कीटोन मिलता है। अगर हम इसका रिडक्शन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा रिस्पेक्टिवली, जैसा आप कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे। और अगर एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल रिस्पेक्टिव। अब देखो, हम बीच वाली सिचुएशन में हैं, यहाँ पे कीटोन में अभी हटा रही हूं, एल्डिहाइड ही है हमारे पास, तो हम बीच वाली सिचुएशन में हैं। हमने कहा कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, तो यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा तो हमें एक मॉलिक्यूल किसका मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। और दूसरा हमने कहा कि जो मॉलिक्यूल है उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन होगा तो हमें दूसरा मॉलिक्यूल कैसा मिलेगा, अल्कोहल। तो यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है ऑक्सीडाइज होकर, और जिसका रिडक्शन होता है वो रिड्यूस होके क्या देता है, अल्कोहल। तो हमें एक मॉलिक्यूल किसका मिलेगा, एक मॉलिक्यूल मिलेगा अल्कोहल का और एक मॉलिक्यूल मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, और यहाँ पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलता है। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल के लिए लिख देती हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन का ही हमको क्या मिलेगा, अल्कोहल, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे CH3OH। और यहाँ पे क्या है, एक कार्बन, तो एक कार्बन का ही क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
HCOO माइनस K प्लस। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये रिएक्शन कैसे हुई, क्या हमें इसे रटना है? तो रटना नहीं है, मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं। मैकेनिज्म इसका आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसको एक बार समझ लो। ठीक है, भले ही आप याद ना करो, बट अगर आप समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन हो कैसे रही है। तो देखो, बेस है, बेस कैसे टूटता है? KOH है, वो कैसे टूटेगा? K प्लस में और OH माइनस में, है ना? इसने न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर दिया। अब हमारे पास क्या है? एल्डिहाइड। और आपको पता है कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास टेंडेंसी है कि वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रांगली खींच सकता है। तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कार्बन विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, है ना? और जैसे ही इस न्यूक्लियोफाइल को दिखेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट जनरेट हो गई है, ये क्या कर देगा? इस पर अटैक, है ना? अब कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली जब ये इस पर अटैक करेगा तो इसका डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, है ना? रिड्यूस हो जाएगा सिंगल में। तो देखो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा HC, इस H को ना मैं नीचे लिख रही हूं, या वहीं रहने दो, चलो ठीक है। और यहां पे आ गया OH और O माइनस। ठीक है, अब हमारा ये बन गया। अब इसके बाद क्या होगा? अगले स्टेप में ये जो हमारा मॉलिक्यूल बना है, ये रिएक्ट करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। दूसरा मॉलिक्यूल क्या है हमारा? एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये शो करेगा रेजोनेंस, और यहां से अटैक करता है हाइड्राइड। हाइड्राइड हम किसको कहते हैं? हाइड्राइड हम कहते हैं H, जिसपे क्या है? लोन पेयर विद माइनस साइड। ठीक है, और H प्लस को हम क्या कहते हैं? प्रोटोन। ये है हमारा हाइड्राइड, इसको हम बोलते हैं प्रोटोन। ये क्या होता है? हमारा हाइड्रोजन एटम, और ये क्या है? हमारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जिसको नहीं पता है वो प्लीज नोट डाउन कर लेना। तो अब जब ये यहाँ पे वापस आएगा डबल बॉन्ड बनाने, तो यहाँ से हाइड्राइड अटैक होता है इस कार्बोनिल कार्बन पे। ऑब्वियसली बात है, हाइड्रोजन हाइड्राइड जो है लोन पेयर विद माइनस साइन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस पर अटैक कर सकता है। जैसे ही इस पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन पे। तो अब देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। इस वाले की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है? कार्बन। इस कार्बन पे एक हमारा क्या आ गया? डबल बॉन्ड O। इधर क्या है हमारा? H, और यहाँ पे हमारा क्या है? OH। तो हमारा क्या बन गया यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। बट आप सोचोगे कि यहाँ पे तो मैम ने कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिखा है, तो अभी यहाँ पे एक और स्टेप भी होता है। आगे देखो, इसमें क्या हुआ है? कार्बन था 1, 2 और 3। कितने हाइड्रोजन हो गए? 2 तो पहले से थे, और एक और ने अटैक कर दिया, तो कितने हो गए? 3। CH3, और यहां पे हमारे पास क्या है? O माइनस। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है? ये बहुत ही अच्छा, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? बहुत ही अच्छा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत अच्छा एसिड नहीं होता, बट कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, तो बीइंग एसिड ये क्या करेगा? H प्लस रिलीज करेगा। ठीक है, और ये जो है ये हमारा काफी अच्छा बेस होता है, तो ये प्रोटोन फटाफट से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। अच्छा, तो ये क्या करेगा? फटाफट से H प्लस ले लेगा, ये दे देगा, तो यहां पे होता है प्रोटोन ट्रांसफर। ठीक है, और जब प्रोटोन ट्रांसफर होगा तो एसिड H प्लस दे देगा, क्योंकि उसका तो नेचर है, एसिड का नेचर होता है H प्लस देने का, तो वो क्या करेगा? H प्लस दे देगा। तो ये क्या बनाएगा? HC डबल बॉन्ड O माइनस, और इस माइनस से कौन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाएगा? K प्लस। तो बन गया ना हमारा यही HCO माइनस K प्लस। और ये जो है इसने क्या किया? यहां से H प्लस ले लिया, तो ये क्या बनाएगा? CH3OH, जो मैंने ऊपर बनाया था।
ठीक है, तो ये आपके कैनिज़ारो रिएक्शन का मैकेनिज्म है। आप इसको जस्ट एक माइंड में रख सकते हैं फॉर एन आइडिया। तो कैनिज़ारो रिएक्शन हमारी क्या होती है, ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है, बेस की प्रेजेंस में या आप कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं तो वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं, जिसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक में, उसके सॉल्ट में, और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में। ठीक है, तो यही हमने देखा कि दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली की प्रेजेंस में हीट किया तो एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गया अल्कोहल में और दूसरा हो गया ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली जैसे कि अगर मैं किसी दूसरी रिएक्शन की बात करूं, जैसे कि मान लीजिए सपोज मेरे पास है बेंजल एल्डिहाइड, बेंजल एल्डिहाइड की मैं ये रिएक्शन करा रही हूं, दो मॉलिक्यूल ले लिए। ठीक है, तो बेंजल एल्डिहाइड अगर आपको दिक्कत है तो देखो मैं आपको समझा देती हूँ। कार्बन डबल बॉन्ड OH, फिर ये किससे लिंक्ड है, कार्बन से, है ना। बेंजीन रिंग में कितने कार्बन होते हैं, 6, तो 6 कार्बन बना लेते हैं, पहले स्केलेटन बना देते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी मतलब समझने में की प्रॉब्लम ना आए समझने में। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब आपको पता है कि ईच कार्बन इज टेट्रावेलेंट, तो इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4, तो यहाँ हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 3, सबके 3 3 बन रहे हैं, तो एक एक H हम लोग लगा देंगे। ठीक है, अब कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा। तो यहाँ तो है नहीं, अब यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। बट क्या इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है, नहीं है, तो यानी कि ना तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ना यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब कि बेंजल एल्डिहाइड में भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इन शॉर्ट ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन जो है वो दे सकता है। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो गया कि इसमें कोई भी हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आराम से कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकता है। तो 2 मॉलिक्यूल्स मैंने लिख लिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए आप आगे ट्वाइस कर दिया करो। फिर हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली लेंगे और क्या करेंगे, हीट। तो एक मॉलिक्यूल क्या होगा, रिड्यूस, और एक मॉलिक्यूल क्या होगा हमारा, ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो रिड्यूस वाले की अगर हम बात करें तो वो क्या बनाएगा, अल्कोहल, CH2OH। देखो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस ये वाला जो कार्बन है कार्बोनिल ग्रुप, ये आपका चेंज हो जाएगा अल्कोहल में, तो नंबर ऑफ कार्बन उतने ही रहेंगे। ये वाला ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट, क्योंकि मैं यहाँ KOH ले रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैनिज़ारो रिएक्शन जो है उसको कैरिड आउट करा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो चाहे हम एल्डिहाइड की बात करें चाहे कीटोन की बात करें, बहुत अच्छे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं ये देते हैं। ठीक है, अब जितनी भी हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी है, मतलब चाहे हम 11th की बात करें, चाहे हम 12th के हेलो अल्केन हेलोअरीन्स की बात करें, या हम अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर की बात करें, ईथर वाले की, ठीक है, एनिसोल के टाइम पे भी इलेक्ट्रोफिलिक हम लोगों ने की थी, और चाहे हम इसकी बात करें एल्डिहाइड कीटोन की जो हम पढ़ने वाले हैं, ये क्या होता है कि कुछ ना कुछ करते हैं, रिएक्शन इनकी होती है और इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे जाके जुड़ जाता है ना। तो आपने देखा होगा कि कई बार जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पे और पैरा पे जाके जुड़ता है, और कई बार वो मेटा पे जाके जुड़ता है। तो कब हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट कोई भी ग्रुप। अब अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमारा जो ग्रुप प्रेजेंट होता है बेंजीन रिंग के ऊपर वो कौन सा होता है, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं, एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ यू पीपल को तो पता भी होगा। तो चाहे हम देखो एल्डिहाइड की बात करें चाहे कीटोन की बात करें, कार्बोनिल ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। यहाँ पे मैं H लिख रही हूँ और R,
ठीक है, एल्डिहाइड है तो H आएगा, कीटोन है तो R आएगा। ठीक है, उसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो। तो मैं जनरल लिख रही हूं कि हमारा ये एल्डिहाइड या फिर कीटोन कुछ भी हो सकता है। अब आपने ये चैप्टर पढ़ा तो आपने इस चैप्टर में इतना तो सीख ही लिया होगा कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। तो वो क्या करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है। अच्छा, ऑलरेडी ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, 2 लोन पेयर। तो जब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है तो डबल बॉन्ड किस में रिड्यूस हो जाता है, सिंगल में। तो ये क्या बनाता है, देखो यहां पे क्या बनाएगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है ना, यहां हो जाएगा सिंगल बॉन्ड माइनस, और यहां पे हमारा H या फिर R जो भी है। अब डबल बॉन्ड यहां पे चला गया, मतलब इस कार्बन का एक बॉन्ड जो है वो कम हो गया। तो यहां पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस का, और यहां पे क्या रहेंगे हमारे 2 डबल बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रेजोनेंस में काफी दिक्कत आती है, मैंने देखा है, रटना नहीं है। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं एक मॉलिक्यूल का जनरल स्केलेटन बना के आपको समझा देती हूँ। देखो, पर मैं सबका नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इतना, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, बट आई विल ट्राई कि भाई आप लोगों को समझ आए। तो देखो, हर पॉइंट क्या होता है, कार्बन। तो मैं यहां पे लगा रही हूं कार्बन। ठीक है, इस तरीके से हमारा है, और हमारे पास यहां पे इन कार्बन के पास क्या होता है, हाइड्रोजन, इनसे ये बॉन्डेड होता है। ठीक है। अब देखो, कार्बोनिल ग्रुप हमारा कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब देखो, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहां जा रहा है ना। अब अगर सपोज मान लो ये यहां चला गया, इसको मैं तोड़ के यहां पे बना देती हूं, यहां चला गया, तो अब आप खुद सोचो, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 5, 2, 3, 4, 5। पॉसिबल है, नहीं है। इसीलिए जब ये वाला डबल बॉन्ड यहां आता है तो ये वाला डबल बॉन्ड टूट के अपने इलेक्ट्रॉन कहां भेज देता है, यहां पे। ठीक है, जो मैंने बनाया कि ऑक्सीजन है, अब ऑब्वियसली बात है, एक लोन पर एक्सेप्ट किया है तो कैसा आएगा, माइनस। तो देखो, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 बना रखे हैं। इस कार्बन का एक बॉन्ड यहां है और डबल बॉन्ड यहां है। अब इस कार्बन पे मैंने प्लस चार्ज लगाया था। क्यों लगाया था, देखो इस कार्बन को ध्यान से देखो, इसका एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है। कार्बन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है ना, तो उस पे क्या आता है, प्लस चार्ज। क्यों आ रहा है प्लस चार्ज, क्योंकि इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो यहां चले गए ना। इस कार्बन ने पहले यहां बॉन्ड बना रखा था, अब यहां बना रखा है, तो इस कार्बन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, पर इस कार्बन का एक बॉन्ड क्या हो गया, कम। तो ये क्या है हमारा, कार्बोकेटाइन। तो इसीलिए यहाँ पे कैसा साइन आया, प्लस का। ठीक है। अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये जब देखो यहां जाएगा, है ना, तो अब देखो मैं इसको बना देती हूं कि ये यहां गया, तो इस कार्बन की अब 4 बॉन्ड हो गए पूरे, 1, 2, 3, 4। तो यहां से प्लस हट जाएगा, बट ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट होके यहां गया है, तो यानी कि इस कार्बन के अभी भी 4 बन रहे हैं, बट इसके कितने हो गए, 3। तो अब प्लस चार्ज कहां आ जाएगा, ऐसे। फिर ये यहां आएगा तो प्लस चार्ज कहां आ जाएगा, यहां पे। ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा कि भाई किस तरीके से हमारा जो रेजोनेंस है उसमें बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, ये यहां आता है और ये क्या बनाता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, डबल बॉन्ड CO माइनस HR, और यहां क्या आ गया, प्लस। फिर ये डबल बॉन्ड आएगा यहां पे, प्लस साइन आएगा यहां पे। ठीक है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वाले वापस आएंगे डबल बॉन्ड बनाने, और ये जो है ये आएंगे यहां पर। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, वापस से जो भी एल्डिहाइड या कीटोन होगा वो हमें वापस मिल जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो अब आपने यहाँ पे क्या चीज नोटिस की, आपने ये चीज नोटिस की कि ऑर्थो पे
और पैरा पोजीशन पे हमारा क्या जनरेट हो जाता है, प्लस चार्ज। और जो इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ रहा होता है, इलेक्ट्रोफाइल तो होते वही हैं जिन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल जिन पे खुद ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, दो तरीके के होते हैं, न्यूट्रल एंड पॉजिटिवली चार्ज। मैं यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज की बात कर रही हूँ। तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन वाले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट को क्या करेगा, रिपेल। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है वो हमारी हो गई है डीएक्टिवेट। तो ऑटोमेटिकली कौन सी पोजीशन है जो कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑर्थो और तीन ही तो पोजीशन होती है, ऑर्थो मेटा पैरा। ऑर्थो और पैरा पे अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो कौन सी बची जिसपे इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी हो ही नहीं रही है, कौन सी, मेटा। तो मेटा जो है वो कर देती है अटैक, ठीक है। ये यहां से भी अटैक हो सकता है या दूसरी वाली मेटा पोजीशन से भी अटैक हो सकता है, एक ही बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि चाहे हम एल्डिहाइड की बात करें, चाहे हम कीटोन की बात करें, इनका जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आके जुड़ता है, मेटा पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पे आके नहीं जुड़ता, क्योंकि ऑर्थो और पैरा जो साइट है हमारी वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। तो अब देखिए हम ESR पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, पहले एल्डिहाइड के लिए पढ़ लेते हैं, फिर हम कीटोन के लिए पढ़ लेंगे। तो देखो, जैसे कि मैं अगर एरोमेटिक कीटोन की बात करूं और मान लो सबसे पहले मैं बात कर रही हूं सल्फोनेशन की, ठीक है, सल्फोनेशन। कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड हम लोग ले लेंगे तो सबसे बेस्ट ले लेते हैं क्या, बेंजल एल्डिहाइड, क्योंकि वो मोस्टली कॉमन होता है, सभी बच्चे नोन होते हैं उससे। तो बेंजल एल्डिहाइड हम किसको कहते हैं, जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाता है, एल्डिहाइड। अब अगर मुझे सल्फोनेशन करना है, सल्फोनिक ग्रुप जोड़ना है, तो कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जो सल्फोनिक ग्रुप प्रोवाइड कराने का सोर्स हो। तो सबसे बढ़िया हमारा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसको हीट कर दीजिए तो सल्फोनिक ग्रुप ये जोड़ेगा। जो आपका सल्फोनिक, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल तो ये क्या रिलीज करता है, SO3। मैंने मैकेनिज्म करा रखा है, आप लोग देख सकते हैं हेलो एल्केन हेलोरीन वाले चैप्टर में। तो इलेक्ट्रोफाइल ये क्या जनरेट करता है, SO3। वो SO3 जाके जुड़ता है बेंजीन रिंग पे और फिर उसके बाद प्रोटॉन ट्रांसफर या एब्स्ट्रैक्शन होता है और फिर SO3 से SO3H बन जाता है। खैर छोड़ो उसको। तो सल्फोनिक ग्रुप कहाँ पे जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा तो डीएक्टिवेट हो गई, तो कौन सी पोजीशन है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, मेटा। तो सल्फोनिक ग्रुप भी कहाँ पे जाके जुड़ेगा, मेटा पे। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमें इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। दूसरे की बात कर लेते हैं। सपोज अगर हमें एक बात करनी है नाइट्रेशन की, नाइट्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, यही लेना एल्डिहाइड और नाइट्रेटिंग मिक्सचर से रिएक्शन कराते हैं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर हमारा क्या होता है, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस में कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो जो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे जाके जुड़ेगा, मेटा पे। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा यही बनेगा, CHO बेंजीन रिंग मतलब बेंजल एल्डिहाइड और फिर मेटा पे क्या आ गया, NO2, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, हैलोजिनेशन की, तो हैलोजिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, हैलोजन डाल देते हैं लुइस एसिड की प्रेजेंस में। जैसे सपोज मुझे ब्रोमिनेशन करना है तो मैं ब्रोमीन डालूंगी, ठीक है, और क्या डाल दूंगी, अनहाइड्रस AlBr3। तो ब्रोमीन जो है वो कहां पे जाके जुड़ जाएगा, मेटा पोजीशन पे, ठीक है। अब अगर यही मुझे कीटोन के लिए करना है तो बिल्कुल सेम रिएक्शन चलेगी, बस एल्डिहाइड की जगह क्या आ जाएगा हमारा, कीटोन। मान लो जैसे कि मैं क्या ले रही हूं, एसीटोफिनोन, तो क्या हो जाएगा COCH3 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा COCH3 और सल्फोनिक ग्रुप जो है वो जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एसीटोफिनोन के लिए ये रिएक्शन करके देख सकते हैं। करके क्या देखोगे, बिल्कुल सेम ही है, तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि कीटोन के लिए ये रिएक्शन ऐसे होगी, एल्डिहाइड के लिए भी ये रिएक्शन ऐसे होगी।
बस आपको ये ध्यान रखना है कि कीटोन के टाइम पे कीटोन लगाना है, एल्डिहाइड के टाइम पे एल्डिहाइड लगाना है। ठीक है, तो इतनी सी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसके बाद हमारा एल्डिहाइड कीटोन वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए, अगर हम बात करें यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के, तो देखिए यूजेस तो बहुत सारे होते हैं, बट मैंने थोड़े से जनरल यूजेस लिखे हैं। तो सबसे पहला यूज क्या है, दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इनको एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। प्रैक्टिकल वगैरह भी जब आप करेंगे तो वहां पे भी आप लोग इसको एल्डिहाइड या कीटोन्स को यूज करेंगे। स्टार्टिंग मटेरियल्स के तौर पे भी यूज करते हैं और रिएजेंट्स भी यूज करते हैं हम फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। कोई और प्रोडक्ट बनाना है तो इनको हम एज अ स्टार्टिंग मटेरियल या रिएजेंट के तौर पे यूज करते हैं। टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, फॉर्मालिन, जिसको जो क्या होता है हमारा 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मलडिहाइड is used, and also making bakelite, urea formaldehyde, glues and polymeric product. In short, पॉलीमर वगैरह बनाने के लिए, पॉलीमर जो है देखिए लॉन्ग चेन होती है, ठीक है, फॉर ऑफ सेवरल मोनोमर्स। पॉलीमर्स जितने भी हैं, अगर आप बात करें हमारी एवरीडे लाइफ में, तो मोर देन 90% चीजें जो हमारी आसपास की हैं वो पॉलीमर्स से बनी हुई होती हैं। अलग अलग मोनोमर्स हम लोग यूज करते हैं और पॉलीमर्स की बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज होती है। तो जब हम पॉलीमर चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट पॉलीमर्स बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं। बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस जो हैं उनको भी प्रिजर्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इन्हें। ठीक है, फिर उसके बाद है acetaldehyde is used for the manufacture of acetic acid, ethyl acetate, vinyl acetate, polymers and drugs। तो आप देख भी सकते हैं acetaldehyde CH3CHO, ये क्या कह रहे हैं कि इसको हम काफी ज्यादा यूज करते हैं पॉलीमर बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए और डिफरेंट अदर केमिकल्स बनाने के लिए। बेंजल एल्डिहाइड जो है हमारा, वो यूज करते हैं हम परफ्यूम के लिए, ठीक है, एक तरीके से ऑर्डर के लिए। डाइज इंडस्ट्री, जो हम डाइज बनाते हैं डिफरेंट कलर्स की, वहां पे भी हम बेंजल एल्डिहाइड का काफी ज्यादा यूज करते हैं। फ्लेवरिंग के तौर पे भी हम लोग काफी ज्यादा इनको यूज करते हैं, जैसे कि वेनिलीन, आप सब फैमिलियर भी होंगे वेनिलीन से। फिर है सम अदर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग मटेरियल्स लाइक एडहेसिव, पेंट्स, प्लास्टिक्स, फैब्रिक्स, रेजेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एल्डिहाइड और कीटोन की अगर हम बात करें तो इनका काफी ज्यादा रोल रहता है स्मेलिंग के लिए भी। ठीक है, अगर हम बात करें इनके स्मेलिंग के साथ साथ, जैसे ऑर्डर वगैरह हमने परफ्यूम वगैरह डिस्कस किया, अदर रिएजेंट्स के लिए, ठीक है, ड्रग्स के लिए, पॉलीमर्स के लिए, तो कई जगह हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को यूज करते हैं।